हेलो हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे हेलो एरिनो की जो अभिक्रियाएं हैं, हेलो एरिन और हेलो एल्केन। ये जो हमारा चैप्टर है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है और इसमें आप देखते हैं कि जो हेलो एरिन होता है, हेलो एल्केन की जो अभिक्रियाएं होती हैं वो अलग होती हैं और हेलो एरिन की जो अभिक्रियाएं हैं वो अलग होती हैं। और जनरली आपसे क्वेश्चन पुट अप किया जाता है कि क्या कारण है कि जो हेलो एनीन होती है वो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशील होती है। ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो जो हमारी नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है तो उसका जो हेलो एरीन है तो इस हेलो एल्केन की अपेक्षा इस अभिक्रिया को कम क्यों इस अभिक्रिया में कम सक्रिय क्यों होते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है कि जो ये अनुनाद प्रभाव, आप रेजोनेंस जानते हो ना, तो जो रेजोनेंस जो होता है, अनुनाद होता है, अनुनाद के कारण जो हेलो एरिन का CX आबंध है वो पार्श्व द्विबंध के रूप में हो जाता है। क्योंकि जैसे आप यहाँ पे समझेंगे, जैसे हमारा ये हेलो एरिन में जैसे हम यहाँ पे ले लें हम यहाँ पे ले लें क्लोरोबेंजीन और अनुनाद दिखाना, तो आप जानते हैं कि अनुनाद दिखाने के लिए हमें पाई बॉन्ड यहाँ पे दिखाने पड़ेंगे, ये पाई बॉन्ड दिखाने पड़ेंगे। आप जानते हैं कि जो हमारा क्लोरीन होता है वो उस पे लोन पेयर होता है और इसके पास जो लोन पेयर है, लोन पेयर समझ रहे हैं? तो इसकी जो लोन पेयर है ये क्या करते हैं, ये अनुनाद में भाग लेते हैं। जो हमारे हेनिल रिंग है या बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के साथ ये अनुनाद में भाग लेते हैं। तो यहाँ से इसके ये इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर इधर आते हैं और यहाँ का जो पाई आवन है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारा जो यहाँ पे ये क्लोरीन की तरफ से जो लोन पेयर है वो इधर को मूव करता है और ये जो पाई आवन है वो शिफ्ट हो जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन से एक आवन बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन से। तो ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट भी हो सकते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में भी रह सकते हैं, लोन पेयर के रूप में भी रख सकते हैं और बॉन्ड पेयर के रूप में भी रख सकते हैं। कभी ये बॉन्ड पेयर बनाते हैं, कभी ये लोन पेयर बनाते हैं। लोन पेयर हो गया, ये बॉन्ड पेयर हो गया। तो यहाँ पे ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा और ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर में कन्वर्ट होगा। आगे आगे देखते हैं इसका जो अगला स्ट्रक्चर बनेगा। ये अगला स्ट्रक्चर इसका जो बनेगा, ये देखिए, ये यहाँ से देखिए आप, ये जहाँ पे कोई चेंज नहीं होता सबसे पहले उस चीज को लिखते हैं जो जो चेंज नहीं होता। ये यहाँ चेंज नहीं हो रहा, यहाँ चेंज नहीं हो रहा, जहाँ चेंज हो रहा पहले उसको लिखते हैं। देखो इस क्लोरीन से 2 इलेक्ट्रॉन इधर आए तो इसमें प्लस का साइन आ गया और इधर से जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए ये लोन पेयर के रूप में, लोन पेयर के रूप में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए और यहाँ पे द्विआवन, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर के रूप में क्या होंगे, बॉन्ड पेयर के बॉन्ड पेयर बना दिया उसने। लोन पेयर ने बॉन्ड पेयर बनाया, बॉन्ड पेयर ने लोन पेयर बनाया। फिर ये लोन पेयर यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा और ये बॉन्ड पेयर यहाँ पे लोन पेयर बनाएगा। ये जो ये इलेक्ट्रॉन आपको शिफ्ट करने होंगे ये कार्बन पे ही शिफ्ट करने होंगे। इधर के ये कार्बन 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 इधर शिफ्ट करने पड़ेंगे, बीच में नहीं करने। जो लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन है आपको यहाँ पे ये शिफ्ट करने हैं। अगला जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा, अगला स्ट्रक्चर हमारा फिर ये हमारा हेलो एरिन का ये स्ट्रक्चर बनेगा। क्लोरोबेंजीन को हम दिखा रहे हैं और जहाँ पे चेंज नहीं होता सबसे पहले उसको लिखते हैं जो चेंज नहीं होता। ये चेंज नहीं हो रहा, ये चेंज नहीं हो रहा। फिर देखिए यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा, यहाँ कोई चेंज नहीं, यहाँ पे चेंज हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है, यहाँ पे ये चेंज हो रहा है, यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ चेंज हो रहा है और यहाँ पे चेंज हो रहा है, यहाँ पे ये बन रहा है। और इसका जो अगला स्ट्रक्चर आएगा, अगला स्ट्रक्चर जो हम अभी उन्नाद की बात करें, उन्नाद में आपने देखा कि जो हमारा हेलो एल्केन का जो CX आबंध होता है वो एकल आबंध होता है और जो हेलो एरिन का CX आबंध होता है वो अनुनाद के कारण पार्श्व आबंध बन जाता है। तो यहाँ पे देखें आप, पार्श्व आबंध बना और फिर यहाँ देखिए इसके बाद ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट होगा यहाँ पे और ये बॉन्ड पेयर इस कार्बन पे शिफ्ट होगा। तो अगला जो हमारा स्ट्रक्चर होगा,
ये हमारा अगला स्ट्रक्चर जहाँ पे कोई चेंज नहीं होता सबसे पहले उसको लिखते हैं। ये Cl है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन 2 लोन पेयर हैं और एक लोन पेयर बॉन्ड पेयर में ये कन्वर्ट हुई है। यहाँ पे डबल आवन होगा बेटा, ये डबल आवन, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, बॉन्ड पेयर बना रहा है और यहाँ पे ये लोन पेयर बना रहा है, ये लोन पेयर बना रहा है, ठीक है ना। और इसके बाद अगला जो स्ट्रक्चर होगा, फिर यहाँ पे ये हमारा हेलो एरिन होगा, और हेलो एरिन में होगा क्या, जो हमारा ये लोन पेयर है ये यहाँ पे बॉन्ड पेयर बनाएगा और इसके जो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के रूप में वापस चले जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, क्लोरीन को उसके इलेक्ट्रॉन वापस मिल जाएंगे, और यहाँ पे हमारा ये देखो, यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा, और यहाँ पे ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर बनाएंगे। तो होता क्या है, डिलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉनों का यहाँ पे विस्थानीकरण होता है। तो पाई इलेक्ट्रॉनों के विस्थानीकरण के कारण यहाँ पे हमारा क्या बनता है, ये हमारा अनुनाद होता है। अनुनाद के कारण हमारे यहाँ पे ये आप देख रहे हैं। तो किस प्रकार से हमारे यहाँ पे ये पार्श्वदी आबंध बना है जो हेलो एरिन में। तो ये वाला पॉइंट आपका ये रहा, कि अनुनाद प्रभाव के कारण जो होता है कि जो हमारा हेलो एरिन का CX आबंध होता है वो पार्श्वदी आबंध होता है, और जो हेलो एल्केन का होता है तो वो एकल आबंध होता है। तो ये वाला पॉइंट मुझे लगता है सभी बच्चों के समझ में आ चुका होगा, ये वाला पॉइंट कि अनुनाद किस प्रकार से जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे मूवमेंट करते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन इधर से उधर यहाँ पे मूवमेंट करते हैं। तो पहला पॉइंट सभी बच्चों के समझ आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, इसको हम मिटा देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहीं पे करेंगे क्लियर, दूसरा पॉइंट यहीं पे क्लियर करेंगे। दूसरा पॉइंट कह रहे हैं CX आबंध में कार्बन परमाणु के संकरण में अंतर। तो आप देखिए जो हमारा हेलो एल्केन का CX आबंध होता है, ये CX आबंध, तो इधर से ये 3 अन्य आबंध से जुड़ा होता है। तो यहाँ पे देखो बेटा, जो हमारा संकरण निकलता है, संकरण बराबर होता है जो हमारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं, सिग्मा बंध प्लस लोन पेयर, ये सरल इसका तरीका होता है, प्लस लोन पेयर, ठीक है ना। और कार्बन पे लोन पेयर तो होते नहीं है, लेकिन देखो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। तो 4 सिग्मा का मतलब क्या होता है, 4 बराबर जो होता है sp3। तो आप देखते हैं भाई एस, देखो एस का 1 और पी के 3, एस का 1 पी के 3, तो ये संकरण में भाग लेंगे तो भाई sp3 होगा कि नहीं, बताइए एस का 1 और पी के 3 है तो sp3 संकरण है कि नहीं, इसका sp3। और जो हमारा हेलो एरिन वाला है तो उसका क्या होता है, यहाँ कार्बन और इसके बीच पार्श्वदी आबंध होने के कारण कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो इसका देखो ये 4 होगा। यहाँ पे जो हमारा मतलब जो हमारा ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन है, तो इस और इसकी बात करें, ये वाला कार्बन की बात करें, आप जानते हैं यहाँ पे कार्बन, ये कार्बन 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 और ये कार्बन, जो बेंजीन की बात कर रहे हैं हम, इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन पे यहाँ पे द्विआबंध है, आपने देखा द्विआबंध। तो आप देखिए ये देखो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, तो इसमें कितने सिग्मा आ रहे हैं, 3 सिग्मा है, और लोन पेयर प्लस 0, तो 3 का मतलब sp2। तो जो हमारा हेलो एरिन का जो CX आबंध होता है वो sp2 संकलित होता है। तो sp2 संकरित में देखो sp3 में जो S लक्षण है, तो वो S लक्षण अगर 4 में बचाएं, 4 में 100 में से 100 को 4 में डिवाइड करेंगे तो 25% आ रहा है, नहीं है ना, 25%, 25%, 25% और 25%। तो यहाँ पे S लक्षण कितना है, S लक्षण है आपका 25%, समझ रहे इस बात को। और यहाँ पे sp3 है, S का 1, sp2 है, S का 1 और P के हैं तो 3 कक्षक, P में px, py, pz,
तीन होते हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड, तीन कक्षक होते हैं पी के अंदर अंदर। और लेकिन यहाँ पे जो भाग ले रहे हैं संकरण में केवल पी के दो ले रहे हैं, एस का एक और पी के दो। तो भैया भैया 100 में से बांटेंगे कितना होगा? 33.33 ऐसा कुछ आएगा, माने 33.3 33.3 33. तो यहाँ एस लक्षण कितना है? यहाँ पे एस लक्षण जो है हमारा, एस लक्षण 30.33%। कहाँ यहाँ 25% है एस लक्षण, वहाँ 33.33 है। तो इसका मतलब क्या है? 33.33 का मतलब ये जो कार्बन है जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस वाले हेलो एल्केन के कार्बन से ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है। और विद्युत ऋणात्मक जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है? अपनी ओर खींचता है, ना कि इलेक्ट्रॉन को। तो इसका सी एक्स आबंध कैसे टूटेगा? ये कार्बन इस एक्स को, एक्स वैसे भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन ये कार्बन भी हल्का सा क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मतलब दो रीजन आपको पता लगे, एक अन्नांतर भाव के कारण जो हेलो एरिन का जो सी एक्स आबंध होता है वो पार्श्व द्विआबंध हो जाता है। और दूसरा जो आपने देखा कि सी एक्स आबंध में कार्बन परमाणु के संकरण में अंतर होता है कि यहाँ पे जो कार्बन का संकरण sp2 होता है, यहाँ पे sp3 होता है, यहाँ पे s लक्षण 25% होता है, यहाँ पे s लक्षण 33.33% होता है। तो इस कारण ये वाला कार्बन ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये बात भी आप समझ चुके हैं। दूसरा पॉइंट सभी बच्चे समझ चुके होंगे, और हम इस दूसरे पॉइंट को भी यहाँ पे इरेज कर देते हैं। और अब आए तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट यहाँ पे देखो, जो फेनिल धनायन का अस्थायित्व। अगर देखो यहाँ से ये हमारा जो है, यहाँ से हमारा जो हमारा सपोज क्लोरोबेंजीन है या कोई भी हेलोएरिन है, जब इसमें से क्लोरीन चला जाएगा या हेलोजन परमाणु चला जाएगा, तो जो हमारा ये फेनिल बनेगा, ये फेनिल तो ये हमारा फेनिल धनायन, ये फेनिल धनायन जो होता है बेटा, ये अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल अस्थाई होता है, अस्थाई होता है, ये अस्थाई होता है। तो इस कारण भी क्या होता है? अब हम देखें कि हेलो एल्केन में जो हमारा कार्ब धनायन बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है। तो कार्बोकेटाइन का अस्थायित्व होता है 3 डिग्री, कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। इसके बाद 2 डिग्री कार्ब धनायन जो हमारा अस्थायी होता है, उसके बाद 1 डिग्री कार्ब धनायन होता है। तो वहां पे अगर जो हमारा हेलोजन परमाणु है उसका निकल जाने के बाद भी जो कार्ब धनायन होता है वो अस्थायी होता है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा फेनिल धनायन बन रहा है, ये फेनिल धनायन बन रहा है, फेनिल धनायन। तो ये फेनिल धनायन हमारा क्या होता है? अस्थायी होता है। इसीलिए ये रीजन है कि ये नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो हेलोएरिन है, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के को कम क्यों दर्शाते हैं? तो यही तो कारण है उसके। आप देखिए, ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो चुका होगा। और अब देखो हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन ये करता तो है। अब हमने आपको बताएं कि जो नेम रिएक्शन में एक नेम रिएक्शन आती है डाउ प्रक्रम, ये आता है डाउ प्रक्रम। तो डाउ प्रक्रम होता क्या है? डाउ प्रक्रम होता है कि हमारा जो हमारा हेलो एरिन होता है, हेलो एरिन, यहाँ पे आपको एक रिएक्शन मिलेगी, ये क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने वाली। ये रिएक्शन आपको याद रखनी है कि क्लोरोबेंजीन से फिनॉल आप कैसे बनाओगे, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल आप कैसे बनाओगे। तो ये रिएक्शन आपकी यहाँ भी काम आएगी, और ये डाउ प्रक्रम में भी देखो एक रिएक्शन दो जगह आपकी काम आएगी। एक तो आपको पूछा जाएगा कि आप क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे बनाओगे, तो आप देखो क्लोरोबेंजीन से फिनॉल अभी बताते कैसे बनाओगे। और डाउ प्रक्रम क्या है, तो ये भी होगा। देखिए अभी तक जो हमने पढ़ा है, हमने कहा कि जो हेलो एरिन का जो सी एक्स आबंध होता है वो पार्श्व आबंध होता है, अनुनाद के कारण इसमें पार्श्व आबंध हो जाता है। दूसरा, इसका जो सी एक्स आबंध में कार्बन परमाणु होता है वो sp2 संकरित होता है। तो sp2 संकरित होने के कारण उसमें s लक्षण ज्यादा होता है। तो ये चीजें हमने सोचे। तो इसका मतलब इस पे जो नाभिक रागी बाहर से आएगा तो उसको अटैक करना मुश्किल हो जाता है। तो जब हम क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया जलीय NaOH के साथ कराते हैं, जलीय NaOH के साथ,
तो NaOH में OH क्या है? नाभिक रागी है। नाभिक रागी कौन होता है? जो नाभिक को राग करेगा, नाभिक से प्रेम करेगा, नाभिक में धनावेश होता तो इसके पास इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। व्हाट इज ए जो न्यूक्लियोफाइल इज ए इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। ठीक है ना? तो यहाँ पे ये इधर जो इस पे अटैक नहीं कर पाएगा आसानी से, इसलिए हमें यहाँ पे टेम्परेचर देना पड़ता है 623 केल्विन। याद रखना है ये 623 केल्विन और 300 एटमॉस्फेयर का वायुमंडलीय दाब। समझ रहे ना किस परिस्थिति में हो रहा है? किस परिस्थिति में हो रहा है? बहुत ज्यादा इसको हम क्या कर रहे हैं? बहुत ज्यादा हम इसको टेम्परेचर दे रहे हैं और इसको हम क्या कर रहे हैं? इसको वायुमंडलीय दाब इसका बढ़ा रहे हैं, तब जाके ये हमारा क्लोरोबेंजीन से क्या होता है? फिनॉल बनता है। ये पहले सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। वैसे लंबी प्रोसेस है। सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, उसके बाद ये रिएक्शन करेगा, लेकिन हम आपको यहाँ पे डायरेक्ट बताएंगे। यहाँ पे OH समूह अटैच हो जाएगा, इसको हम फिनॉल कहते हैं, इसको हम फिनॉल कहते हैं। और यहाँ पे हमारा क्या होगा? ये NaCl चला जाएगा। तो यहाँ पे NaCl चला गया। तो इस प्रकार से जो हमारी नाविक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया हेलो एरिनो की अभिक्रिया में नाविक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया आपने यहाँ पे देखी है कि हेलो एरिन नाविक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए कम सक्रिय क्यों होती हैं। तो इसका रीजन हमने यहाँ पे बताया, अनुनाद प्रभाव बताया, अनुनाद के स्ट्रक्चर बना के जो बताए हमने यहाँ पे, और अनुनादी संरचनाएं बताई, और CX बंध जो इसका है हेलो एरिन का में कार्बन परमाणु के संकरण में अंतर वो भी बताया कि वहां हेलो एल्केन में sp3 होता है, यहाँ sp2 होता है। फेनिल धनाइन का अस्थायित्व भी बताया और हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन भी बताया। तो इस प्रकार से हमारी जो पहली अभिक्रिया यहाँ पे पूर्ण हो चुकी है, जो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।